You are watching Krishnavani. Welcome to my channel Devyacharya. आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें जीवन का सच है। समझ लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनकर आया। वो सन्यासी बहुत से देशों की यात्रा कर चुका था। बातचीत करते करते सन्यासी ने उस आदमी से कहा, क्या तुम छोटी मोटी खेती में लगे रहते हो? दूर देश की यात्रा पर जब मैं निकला था तो मैंने देखा वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त ही मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बाच के यहाँ छोड़ छाड़ के माधवेश्वर क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हें इतनी जमीन के बदले हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। वहां करो खेती बाड़ी। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और वहां के लोग तो इतने सीधे साधे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही जमीन दे देंगे। बस फिर क्या था, आदमी के मन में लालच जाग गया। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी जमीन बेच डाली और माधवेश्वर की राह पकड़ ली। जब वो माधवेश्वर पहुंचा तो उसे सन्यासी की बात एकदम सच्ची लगी। वहां के लोग तो सच में सीधे साधे थे। उस आदमी ने माधवेश्वर के लोगों से कहा कि मैं यहाँ जमीन खरीदने आया हूं। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ जमीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना पैसा तुम अपने साथ लेकर आए हो वो यहाँ रख दो और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आ जाना। सूरज उगते ही तुम जमीन घेरने के लिए निकल पड़ना और सांझ को सूरज ढलने के साथ तुम यहीं पहुंच जाना जहां से तुमने शुरुआत की है। तुम जितनी जमीन घेर सकते हो घेर लेना। जितना तुम चलते जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होती जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, सूरज उगने से पहले जहां से शुरू किया है सूरज डूबने से पहले वहीं खत्म करना होगा। रात भर सो नहीं सका वो आदमी। रात भर योजना बनाता रहा कि कितनी जमीन घेरेगा। सूरज निकलते ही वो आदमी भागने लगा। साथ में रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो भागा। सोचा कि चलते चलते खा लेगा, चलते चलते पानी पी लेगा। रुक कर खाने का क्या मतलब है, समय खराब होगा। ज्यादा से ज्यादा जमीन जो घरनी थी। चलना क्या था, बस दौड़ना था। चलने से आधी जमीन घिरेगी और दौड़ने से दुगनी। उसने सोचा कि 12 बजे तक वापसी शुरू कर देगा ताकि सही समय पर वापस पहुंच सके। 12 बज गए, 1 भी बज गया। मीलों चल चुका था। ना लालच का अंत हो रहा था, ना उपजाऊ जमीन का। सोचा एक ही तो दिन की बात है, आज की ही तो मेहनत है, फिर ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी मेरी। ना भोजन किया ना पानी पिया, बस दौड़ता ही रहा। भोजन करता भी तो कैसे करता, उतनी जमीन का नुकसान जो हो जाता। जीवन भर भोजन ही तो करना है, पानी ही तो पीना है, पीते रहेंगे। उसने खाना फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। हाय रे इंसान की लालसा। 2 भी बज गए। अब याद आया उसे कि लौटना भी है, वापस उसी जगह जहां से शुरू किया था। लौटने के लिए हिम्मत बची ही नहीं। अब घबराहट भी होने लगी। सारी ताकत झोंक दी वापस लौटने में, पर ताकत तो खत्म होने के करीब थी। वो हाँफ रहा था, घबरा रहा था, सोच रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं। सूरज डूबने से पहले वो पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। सूरज डूबने लगा। अब गांव की वो रेखा ज्यादा दूर नहीं थी जहां से शुरुआत की थी। गांव के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। वो आवाजें लगा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। आ जाओ आ जाओ, ले लो सारी जमीन, बस छू लो उस रेखा को जहां से शुरू किया था। उसने सारा दम लगा दिया। वो भागा जी जान से भागा। सूरज डूब रहा था। सूरज डूबते डूबते क्षितिज पर आ गया। दूसरी तरफ वो आदमी रेखा के पास आ गया। कुछ 5-7 गज की दूरी ही रह गई थी कि वो आदमी घिसटने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ जमीन के उस टुकड़े पर रखा जहां से उसने भागना शुरू किया था, वहीं सूरज डूब गया। यहां सूरज डूबा और वहां उस आदमी की सांसें डूब गईं। शायद दिल का दौरा पड़ गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, ये पागल आदमी न जाने कहां से आ जाते हैं। ये आते ही रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। सब आते हैं लालच लेकर और सब कुछ दाव पर लगाकर यहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी। यही तो हम सब कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, लौटने का समय भी हो जाता है। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र। जीने का समय ही कहाँ है। पहले जमीन तो घेर लें, तिजोरी तो भर लें।
बैंक में रुपया तो इकट्ठा कर लें, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे, पर कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, जीवन को जीने के लिए बोझ चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने कि जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसे ये सोचकर कि ये हमारी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। दोस्त, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही ये दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक अर्थ बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिएगा सदा, ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है। और फटे दूध को चाहे कितना भी मत लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के कारण नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी।